नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा जो सीरीज चल रहा है फिजिक्स का क्लास 9th का। तो दोस्तों लेसन 1 नाम है मापन, मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे मापन किसे कहते हैं दोस्तों। मापन माने क्या होता है। तो इसे मापन में इंग्लिश में हम कहते हैं मेजरमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? मेजरमेंट कहते हैं। मापन यानी मेजरमेंट होता है। तो मापन है क्या? तो दोस्तों इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक मात्रक और एक मापन। हम कह सकते हैं कि मात्रक की तुलना किसी अज्ञात राशि से करने की क्रिया को मापन कहते हैं। कोई मात्रक होगा, मान लीजिए कोई मात्रक है, तो मात्रक की तुलना, किसकी तुलना? मात्रक नामक मात्रक की तुलना किसी अज्ञात राशि से करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मापन कहते हैं। मात्रक की तुलना किसी अज्ञात राशि से करने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? मापन कहते हैं। जैसे कोई चीज़ ज्ञात ना हो, जैसे चावल है, चावल हमें पता नहीं है कि कितना है, तो उसका हम कोई मात्रक मान लेते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं पर हम उपयोग करेंगे कि किलो में है तो उसे किलो में नाप लेंगे। तो अज्ञात है, मान लीजिए बोरी में चावल है, अज्ञात है, उसे हम नाप लेंगे तो क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। उसके बाद भैया मापन तो हो गया, लेकिन मात्रक है क्या? तो हम कह सकते हैं कि मात्रक क्या है? मात्रक यानी यूनिट। मात्रक यानी यूनिट क्या है? तो हम पहला नंबर कोई मान मानेंगे, उसी तो नापेंगे। तो जिसको हम मानेंगे वही मात्रक होगा। तो किसी राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान मान लेते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान मान लेते हैं। एक निश्चित मान मान लेते हैं। उसका कुछ नाम दे देते हैं। नाम दे देते हैं जिसे मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो किसी भी राशि को नापने के लिए, कोई भी राशि हो, किसी भी राशि को नापने के लिए उसका एक निश्चित मान मान लेते हैं और उसका कुछ नाम दे देते हैं जिसे मात्रक कहते हैं। मान लीजिए हमने कोई चीज़ माना, हमने मीटर नामक एक मान ले लिया और उससे हम अज्ञात राशि से तुलना कर देंगे। तो जो हमने मीटर माना है वो क्या है? एक राशि है। तो हम कह सकता हूँ किसी भी राशि को नापने के लिए एक निश्चित मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि मीटर नामक एक निश्चित मान है, तो उसी का नाम दे देते हैं। भैया ये क्या है? मीटर नामक एक नाम जो है वो मात्रक है। ठीक है। तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान लेते हैं, उसका कुछ नाम दे देते हैं जिसे मात्रक कहते हैं। और मापन क्या होता है? मात्रक की तुलना किसी अज्ञात राशि से करने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सेकंड नापा, सेकंड नामक मात्रक मान लिया। अगर हमने इसको माना तो हम इसे क्या करेंगे? समय नापेंगे। तो समय हमारा क्या हो गया? राशि हो गई। तो ये हमने माना और राशि को हमने क्या किया? नाप लिया। तो नापने की क्रिया क्या कहलाई? मापन कहलाई। लेकिन ये क्या है? हमारा मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों? मात्रक होता है। तो समझ में आया मात्रक और मापन में क्या फर्क है? तो दोस्तों मात्रक किसे कहते हैं? तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए एक निश्चित मान लेते हैं, उसका कुछ नाम दे देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और मात्रक की तुलना किसी अज्ञात राशि से करने की क्रिया को हम मापन कहते हैं। फिर मापन के बाद आता है भौतिक राशियाँ। क्या आता है? भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ, इसे हम कह सकते हैं फिजिक्स क्वांटिटीज। क्या कह सकते हैं दोस्तों? फिजिक्स क्वांटिटीज हम कहते हैं। अब भौतिक राशि क्या होती है दोस्तों? तो वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। प्रत्यक्ष रूप से नापने का काम। अब यह प्रत्यक्ष क्या होता है दोस्तों? ध्यान से समझिए
वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापते हैं, वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। अब जो प्रत्यक्ष है ये क्या है? प्रत्यक्ष मतलब होता है यथार्थ, यानी निश्चित रूप से हम नापते हैं। जिस राशि को हम निश्चित रूप से नापते हैं वो भौतिक राशियां होती है। तो निश्चित राशियां हमारे पास कितनी होती हैं? 2। क्या है? एक होता है मूल राशियां, एक होता है व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या है? 2 भौतिक राशियां हैं। अब हम समझते हैं कि मूल राशियां और भौतिक राशियां क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो मूल राशियां किसे कहते हैं? यहां पर दिया है, पहला है मूल राशियां। क्या है दिया है? मूल राशियां। अब मूल राशि किसे कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं दोस्तों? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हम कहते हैं। तो मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें नापने के लिए, या वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, या हम कह सकते हैं कि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां। जैसे मान लीजिए हम यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अब मूल राशियां कितने प्रकार की हैं भैया? तो 7 प्रकार की हैं। पहला है आपका लंबाई। क्या है? लंबाई। उसके बाद द्रव्यमान हो सकता है, फिर समय, ताप हो सकता है, ठीक है, फिर ज्योति तीव्रता, उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद हम कह सकता हूँ पदार्थ की मात्रा। अब जो लंबाई नामक ये सब राशियां हैं, क्या राशियां हैं? मूल राशियां हैं। तो जो लंबाई है इसे हम L से, द्रव्यमान को हम M से, समय को हम T कैपिटल या स्मॉल दोनों से, ताप को सेल्सियस से नापते हैं, ज्योति तीव्रता को J से, विद्युत धारा को I से, और पदार्थ को हम कह सकता हूँ N से। क्या कहता हूँ? N से। तो वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। अब इसी में आता है मूल मात्रक। क्या आता है दोस्तों? मूल मात्रक। तो हम कह सकता हूँ वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। वे मात्रक जो पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वे मात्रक जो पूर्णतः, तो यहाँ राशियों के स्थान पे हम लिख सकता हूँ मूल मात्रक, लिख सकता हूँ मूल मात्रक। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक क्या है? तो भैया यहाँ पर लिख दिया गया है मूल, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज माने राशियाँ, मात्रक मतलब यूनिट। क्या होता है? यूनिट। तो हम कह सकता हूँ मूल मात्रक। तो मूल मात्रक के तहत हम लिख सकते हैं वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। अब जैसे मान लिया लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है, और मीटर को m से। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है, और किलोग्राम को हम क्या कहते हैं? केजी से। ठीक है दोस्तों। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, और सेकंड को हम s से। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, केल्विन, इसे हम के से। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला, इसे CD से। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, मात्रक A।
मतलब प्रतीक क्या होता है ए। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल। इसे MOL कहते हैं, मोल। ठीक है दोस्तों, तो ये मूल राशियां हैं और ये क्या है, मूल मात्रक होते हैं दोस्तों। ठीक है, मूल राशियां और मूल मात्रक होते हैं। अब याद करते हैं कि जो राशियां थी वो दो प्रकार की थी। एक का नाम था मूल राशियां, दूसरे का नाम था व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और क्या था, व्युत्पन्न राशियां। तो अब हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या पढ़ते हैं, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। वे राशियां, हम यहाँ कह सकता हूँ वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं। वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात मूल राशियों से बनी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती हैं, मूल राशियों से बनी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। अब इसे हम लिख देते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक लिख देते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड और यूनिट। डिराइव्ड यूनिट होता है, डिराइव्ड यूनिट। अब व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि मूल मात्रक से बने होते हैं। वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते बल्कि मूल मात्रक से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। अब इसमें हम समझते हैं कि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां हैं क्या, जैसे हम मान लीजिए कि आयतन कह सकता हूँ, साथ ही साथ हम इसमें चाल कह सकता हूँ। चाल क्या होता है, कार्य होता है, बल होता है, ऊर्जा होता है, ये सब क्या है, इसमें बहुत सारे व्युत्पन्न राशियां हैं। तो जैसे ये आयतन अकेला नहीं होता बल्कि मूल राशियों से बना होता है। इसमें होता है LBH अर्थात लंबाई होता है, साथ ही साथ गुणे चौड़ाई होता है, गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें लंबाई नामक एक राशि, चौड़ाई ऊंचाई, तो ये सब क्या है आपके, तो लंबाई इक्वल टू चौड़ाई। हम यहाँ पर कह सकता हूँ कि लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई, अर्थात कहने का मतलब है कि L का मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक भी मीटर होता है, तो यहाँ पर मीटर क्यूब हो गया। तो L की जो मान है वो मीटर क्यूब आया, तो या तो मीटर में हो गया या तो सेमी में होगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पर तीन राशियाँ हैं। क्या है, तीन राशियाँ हैं। तो इन तीनों राशियों से मिल करके हमारा आयतन बना हुआ है। तो जब कई प्रकार की राशियां मिल जाती हैं तो उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जो नई राशियां बनती हैं। अब इसमें मात्रक क्या आया, मीटर आया, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का और ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ मीटर अकेला नहीं है, यहाँ पर मीटर 3 बार है, इसलिए 3 बार मीटर हो गया। ठीक है, और चाल जो होता है उसका होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो यहाँ दूरी में क्या है, दूरी क्या है, लंबाई है। दूरी क्या है, लंबाई है। और समय क्या है, तो समय दिया है। तो लंबाई एक राशि है और समय भी क्या है, एक राशि है। तो यहाँ पर दो राशियों से मिलकर के चाल बनाते, इसलिए चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। लेकिन अगर लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल का मात्रक है। तो इसलिए ये चाल का मात्रक जो मीटर प्रति सेकंड आया वो आया व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि अकेला नहीं है, यहाँ पर दो राशियों से, दो मात्रकों से मिलकर बना है, इसलिए क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक होता है दोस्तों। क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है।